अप्रैल माह के अंत में अमेरिकी एवं नाटो सैनिकों की अंतिम वापसी की शुरुआत के साथ ही तालिबान के हमले बढ़ गए हैं। हमले बढ़ने के साथ ही अफगान सुरक्षा बलों और सरकार के सैनिकों ने अमेरिका की मदद से हवाई हमले बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे देश भर में नागरिकों के हताहत होने की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अफगान सेना भी लगातार हमले कर रही है और इसी बीच मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर के नाम से मशहूर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम काबुल लौट आए हैं, जिससे तालिबान के बीच खलबली मच गई है। दोस्तम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 67 साल की उम्र में भी तालिबान के लड़ाके उनके नाम को सुनते ही कांपने लगते हैं। मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार में 29 सितंबर 2014 से 19 फरवरी 2020 तक उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। काबुल पहुंचते ही उन्होंने तालिबान के खात्मे की कसम भी खाई है। मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम पिछले कई महीनों से तुर्की में अपना इलाज करवा रहे थे। उन्होंने काबुल पहुंचते ही अफगानिस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपने निजी हितों को दरकिनार करने और देश की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। दोस्तम ने कहा कि अफगानिस्तान को जकड़ रहा मौजूदा संकट एक बड़ी साजिश है और देश के राजनीतिक नेता दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम कर देंगे। दोस्तम ने तालिबान के साथ लड़ाई में शहीद हुए अफगान सेना के सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। दोस्तम ने तालिबान के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि साजिश कोई छोटी मोटी साजिश नहीं, हम इसे प्रतीकात्मक और छोटे प्रयासों से नहीं रोक सकते। हमें अपने राजनीतिक मित्रों और अपने जनरलों के साथ मिलकर एक बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। हम सेना में अपने अनुभवी कमांडरों और युवाओं से मिले। कंधार में युद्ध जारी है और स्थिति बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमें सभी को प्रोत्साहित करने और उन्हें तालिबान को रोकने के लिए मनोबल प्रदान करने की आवश्यकता है। दोस्तम से पाकिस्तान भी डरता है। दोस्तम का इतिहास काफी विवादों से भरा रहा है, लेकिन वह अभी भी अफगानिस्तान में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। पिछले करीब 40 साल से दोस्तम अफगानिस्तान में उज़्बेकों के नेता हैं। दोस्तम तालिबान और ISIS के हिट लिस्ट में और दोनों गुटों के आतंकी कई बार उन्हें निशाना बनाने का असफल प्रयास कर चुके हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम का अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में बड़ा प्रभाव है। तालिबान का साथी पाकिस्तान भी दोस्तम के नाम से कांपता है। अफगान सेना के पूर्व पैराट्रूपर और प्रवक्ता एहसान नीरो ने कहा कि दोस्तम बुधवार रात काबुल पहुंचे और जवाजान प्रांत की राजधानी शेबर घन में सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। नीरो ने कहा कि वह राष्ट्रपति अशरफ गनी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तम ने अफगानिस्तान के उत्तर में सबसे बड़ी मिलिशिया की अगुवाई की। 1990 में जब तालिबान के लड़ाके पूरे देश पर कब्जा करने के लिए हमला कर रहे थे, तब उन्होंने अकेले ही उत्तरी क्षेत्रों में बगावत की कमान संभाली थी। कहा जाता है कि उन्होंने तालिबान के हजारों लड़ाकों को कैद कर बाद में मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तम की मिलिशिया से अफगान सरकार को बड़ी उम्मीद है। ऐसे में अगर मिलिशिया और अफगान सेना एक साथ मिलकर ऑपरेशन करते हैं तो तालिबान का सफाया तय माना जाएगा। साल 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान पर हमला बोला, तब दोस्तम ने उनकी खूब मदद की। कहा जाता है कि दोस्तम ने पकड़े गए तालिबान बंदियों को लोहे के कंटेनरों में कैद कर दिया था, जिसके कारण दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। दोस्तम की भारत से भी अच्छी दोस्ती है। उन्होंने 2020 में भारत की यात्रा भी की थी, जहां उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई थी। भारत ने अफगानिस्तान में सहायता एवं पुनर्निर्माण कार्यों में $3 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। हालांकि अब अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। पाकिस्तान तालिबान की मदद से कश्मीर में हिंसा भड़काने और काबुल से भारत को बाहर करने का ख्वाब देख रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आका चीन की नजर अफगानिस्तान के विशाल खनिज संसाधनों पर है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान शासन आने के बाद कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को यहां फिर से प्रशिक्षण दिया जा सके। पाकिस्तान की इसी चाल को विफल करने के लिए भारत एक ऐसी राष्ट्रीय शांति और मेल मिलाप प्रक्रिया का समर्थन कर रहा है जो अफगान लोगों के द्वारा अफगान लोगों के नियंत्रण वाली हो।